हेलो टू वन एंड ऑल, लेट अस डिस्कस द मिसलेनियस एक्सरसाइज। थोड़ा टाइम से मैंने कोई वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड नहीं किया था, सो दैट आपको प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाए। तो ये लास्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, वो एक बार डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 13π/6। तो याद हमने कैसे किया था? हमने इस 13 को ब्रेक किया था इस तरह से कि 6 का मल्टीपल बन जाए। अब 6 का मल्टीपल तो 6π+7π भी लिख सकते हैं और 12π-π/6 भी लिख सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, तो जो नियर बाय होता है जनरली हम उसको लिखते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं 13 को 12π+π, माइनस की जगह प्लस बोल होगा, मैंने माइनस बोल दिया था। ठीक है, 13π को लिख दिया। अब 6 है दोनों के नीचे तो सेपरेट कर दिया। अब इसे क्या हुआ, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2π+π/6। अब 2π+θ, 2π मतलब हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस, मतलब 2π में जब प्लस करेंगे 2π ये होता है, प्लस करेंगे तो आगे चले जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, वैसे तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं बट हम कॉस की बात करेंगे क्योंकि कॉस है, तो कॉस 2π+θ कॉस थीटा आ जाएगा। और अब ये रिमूव हो जाएगा इन्वर्स की प्रॉपर्टी से, तो हमारा आंसर आ जाएगा π/6। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ही होगा। सेम बात 7π/6 है। तो कैसे बताया था मैंने आपको कि आपको क्या करना है, अब 7π को ब्रेक करना है नीचे जो नंबर है उसकी टर्म्स में। तो नीचे तो 6 है तो हम 7 को लिख सकते हैं 6π+π, नियर बाय। इसको सेपरेट कर लेते हैं इस तरह से, दोनों के नीचे लगे, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास आ गया tan इनवर्स ऑफ 10π+π/6, राइट। और tan π+θ क्या होता है, tan थीटा। तो ये बन जाएगा 10π/6। और क्योंकि π/6 की रेंज में आ रहा है, क्योंकि tan की रेंज होता है -π/2 से π/2, तो π/6 आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये हो गए पहले दो क्वेश्चन। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ध्यान से देखिए, हमने तो 2 tan वर्सेस का फॉर्मूला पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन को पहले tan में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, एक ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल में साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस हो जाएगी 4, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट से देखेंगे तो हमारे पास ये जो पार्ट आ गया थर्ड, ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ 3/4। अब 2 tan इनवर्स ऑफ 3/4 का फॉर्मूला आपको पता होगा। अब चेक करना पड़ेगा हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए। वी हैव टू फाइंड द आंसर इन टर्म्स ऑफ tan। राइट साइड पे देखिए tan की फॉर्म में आंसर चाहिए यहाँ पे। तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला tan की फॉर्म में क्या होता है, 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको। तो tan की फॉर्म में फॉर्मूला आता है tan इनवर्स ऑफ 2x/1 - x²। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, x हमारा होगा 3/4, ठीक है ना। 2 tan इनवर्स ऑफ x, तो x 3/4 होगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2x यानी 2 × 3/4 अपॉन 1 - x² यानी 9/16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/2, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा। और नीचे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 - 9 7/16। तो 60 इसको उल्टा करेंगे तो 16/7 हो जाएगा, कट जाएगा 8 पे। तो आपका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 24/7। और यही आपको प्रूव करना था। दिस इज द राइट हैंड साइड, राइट। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन की मैंने आपको दो तरीके से करवाया था कि हम इसको साइन ए लेट कर सकते हैं और इसको साइन बी लेट कर सकते हैं, और फिर a+b में दोनों साइड tan लगा देंगे ट्रायंगल करके। नहीं तो दूसरा तरीका क्या था, अब इसका एक ट्रायंगल बना लो। इसका ट्रायंगल बनाते हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट 8, 15 और 17 होता है। नहीं तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा sin 3, हाइपोटेन्यूस 5, तो ये आ जाएगा 4। क्योंकि हमारे पास tan के फॉर्मूले हैं, तो जब हम इसको tan में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 8/15। ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/4। अब क्योंकि इन दोनों एंगल का प्रोडक्ट जो है 1 से लेस है, तो मैंने आपको बताया था अगर प्रोडक्ट 1 से लेस होगा तभी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्योंकि 1 से लेस है तो tan इनवर्स ऑफ a+b का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये आ जाएगा 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 - 8/15 इंटू 3/4, राइट। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, अब कैसे किया था हमने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 प्लस 45 अपॉन 60 नीचे वाले से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 - 24। तो हमारे पास आंसर आ गया tan इनवर्स ऑफ 77 अपॉन 36, एंड दिस इज़ द राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे कॉस है तो हम क्या करेंगे, फिर से वही दो तरीके मैंने आपको बताए थे, या तो हम इसको ना कॉस ए और इसको कॉस बी लेके ए प्लस बी आ जाएगा और फिर कॉस ए प्लस बी की वैल्यू निकाल देंगे क्योंकि राइट साइड पे कॉस है। अदरवाइज हम नॉर्मल अप्रोच क्या करते हैं, हम इसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉस थीटा होता है बेस हाइपोटेन्यूस, तो ट्रिपलेट पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये 3 आ जाएगा क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। बस ये ध्यान रखना होता है हमें कि लॉन्गेस्ट साइड जो है 5 होनी चाहिए, राइट। और कॉस है 12, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। कुछ ट्रिपलेट मैंने आपको बताए थे ना, 3 4 5 और इसके मल्टीपल में इसका डबल 6 8 10 हो सकता है, 5 12 13 ये कॉमन मल्टीपल ट्रिपलेट है जो यूज़ होंगे। फिर 5 12 13 का मल्टीपल डबल ट्रिपल सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, राइट। तो अब हमने क्या किया, इसको tan में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आ गया tan ऑफ 3/4, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 5/12। अब क्योंकि प्रोडक्ट 1 से लेस है, 3 5 15/16 48 सॉरी 15/48 ऑब्वियसली 1 से लेस है। तो अब tan इनवर्स ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ए प्लस बी का, tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 36 प्लस 20 और नीचे 48 कर जाएगा तो ये आ जाएगा 48 माइनस 15, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 56/33। और हमें तो प्रूव करना है कॉस में, तो अब क्या करेंगे, एक और ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें ये 56 ये 33 होगा और पाइथागोरस थ्योरम से जब सॉल्व करोगे तो ये 65 आ जाएगा क्योंकि 33 56 और 65 का ट्रिपलेट होता है, बहुत बार यूज़ भी कर चुके हैं, राइट। तो इसको हम लिख देंगे कॉस इनवर्स ऑफ बेस यानी 33 अपॉन हाइपोटेन्यूस 65 और ये हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी, राइट। तो ये सारे कॉमन क्वेश्चन हैं जो हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 6 क्वेश्चन क्या है, सेम लॉजिक, कन्वर्ट करें इसको ट्रायंगल बना के, तो ये बन जाएगा कॉस है बेस 12 हाइपोटेन्यूस 13, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट हो गया। साइन 3/5 है तो 3 5 तो ये 4 का ट्रिपलेट हो गया। तो हमारे को क्या मिल गया, tan इनवर्स ऑफ 5/12 और यहाँ से मिल गया tan इनवर्स ऑफ 3/4, क्योंकि प्रोडक्ट 1 से लेस इसलिए हम लगा सकते हैं फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी का tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बस, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 20 प्लस 36 और अपॉन 48 जो कट जाएगा, इधर आ जाएगा 48 माइनस 15, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 56 अपॉन 33। अभी किया पिछले क्वेश्चन बिल्कुल इस साइड ट्रायंगल बनाया, ये 56 ये 33, तो क्या आया था इसका 65 पाइथागोरस थ्योरम से। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे साइन में, तो साइन का ट्रिपलेट आ जाएगा परपेंडिकुलर यानी 56 अपॉन हाइपोटेन्यूस 65 और ये सॉल्व हो जाएगा, राइट। सेम क्वेश्चन 7 है। अब यहाँ पे हम राइट साइड ले लेते हैं, तो ट्रायंगल बनाया साइन के लिए 5 13 और ये आ जाएगा 12 और कॉस है बेस हाइपोटेन्यूस तो ये आ जाएगा 4। दोनों को जब हम tan में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा tan इनवर्स ऑफ 5/12, यहाँ से आएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3। आपको सिर्फ एक चीज़ नोट करनी होती है, इनका प्रोडक्ट 1 से लेस है प्लस वाले के में, तब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ तो ठीक है 1 से लेस आ रहा है तो फॉर्मूला लगाते हैं, tan इनवर्स ऑफ 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। अगर कुछ कट रहा हो तो काटिएगा मत, एलसीएम लेना ज़्यादा आसान रहता है। तो यह आ जाएगा 15 प्लस 48, तो tan इनवर्स ऑफ 15 प्लस 48 हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 36 माइनस 20, 36 माइनस 20 16। तो यही हमें प्रूव करना था, तो दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं, राइट। 8th क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, बट एक बार फिर से देख लेते हैं। 4 एंगल आ रहे हैं तो पहले हम क्या करेंगे, इन दो में फॉर्म लगा देंगे, फिर इन दो में फॉर्म लगा देते हैं, राइट। तो tan इनवर्स ए प्लस बी का फॉर्म लगाएंगे और दोनों की किस में ना 1 प्रोडक्ट 1 से छोटा आ रहा है, 1/35 आ रहा है, यहाँ पे 1/24 आ रहा है, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/5 1/7 अपॉन 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 1/35। सेम यहाँ लगाते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8, राइट।
और ना एक बार ध्यान रखिएगा, हमें राइट साइड पे पाई बाय 4 चाहिए, यानी पाई बाय 4 तो tan इनवर्स 1 होता है, यानी दोनों को सॉल्व करके आखिरी में हमारे पास tan इनवर्स 1 आएगा। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 7 + 5 12 अपॉन 35 - 1 34। यह आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 8 + 3 11 और नीचे आ जाएगा 24 - 1 23, है ना। आई होप अभी तक आपको क्लियर होगा। अब ना ज़्यादातर बच्चे इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, बट देखो बेटा, अगर ये कट रहा है तो काट दो, क्योंकि क्यों करें कैलकुलेशन ज़्यादा। तो यहाँ पे ना 2 से कट रहा है, तो ये 16 में 17, तो इसको कैंसिल आउट कर देना चाहिए बजाय कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट करने के। अगर वो कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दो। फिर से फॉर्मूला लगा देते हैं, बहुत आसान एक्सरसाइज है ये, आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने समझ आ जाएगा, ठीक है। तो tan इनवर्स a + b का फॉर्मूला लगा दिया बेटा मैंने। अब देखो, मुझे आंसर भी पता है कि tan इनवर्स 1 ही आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो कुछ गलती की है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 23 × 6 करते हैं, ये आ जाएगा 18, 1 कैरी तो 13, 138 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा बेटा 138। उसके बाद यहाँ पे 17 × 11 करेंगे, 17 × 11, तो ये आ जाएगा आपके पास 11 7 10 7 और 7, ये आ जाएगा 187, ठीक है। और नीचे आ जाएगा आपके पास 23 × 17, 17 × 51 और यहाँ आ जाएगा 5 और 17 × 34 39, 391 -66। तो जो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ऊपर आ रहा है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 325 अपॉन 325, यानी tan इनवर्स ऑफ 1, और tan इनवर्स ऑफ 1 जो होता है वो होता है पाई बाय 4 पे। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 8th क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया। अब चलते हैं 9th पे, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। 9th क्वेश्चन में क्या है, आपको ना यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड ले लेते हैं, नहीं तो लेफ्ट साइड से भी आ सकता है। लेफ्ट साइड से कैसे आ सकता है, देखो tan इनवर्स ऑफ एक रूट x है ना, तो मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया और 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला कॉस की फॉर्म में लगा दिया। तो क्या होता है कॉस की फॉर्म में फॉर्मूला, वो होता है कॉस इनवर्स ऑफ 1 - एंगल का स्क्वायर, एंगल रूट x है तो रूट x का स्क्वायर हो जाएगा x, और ये आपका आंसर आ जाएगा। और राइट साइड से चलेंगे तो राइट साइड में क्या लिखेंगे, बिल्कुल सेम इसी का उल्टा हम लिखेंगे हाफ कॉस इनवर्स ऑफ, दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों नहीं करने हैं आपने, एग्जाम में तो एक ही दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको लिख दूंगा रूट x का स्क्वायर, उसी का बिल्कुल उल्टा स्टेप, इसको लिख दूंगा रूट x का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स रूट x, तो 2 से 2 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ रूट x। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको इसको पहले रब कर देता हूँ ताकि स्पेस हो जाए हमारे पास। ओके बेटा, अब यहाँ पे ना क्वेश्चन में जाने से पहले आपको ना 1 + sin x का फॉर्मूला होना चाहिए, देखिए आना चाहिए। 1 + sin x का जो फॉर्मूला होता है, 1 + sin x का वैसे फॉर्मूला होता है cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। तो जब स्क्वायर हटाते हैं ना तो हम कहते हैं कि 1 + sin x जो होगा वो आ जाएगा cos x/2 + sin x/2, क्योंकि आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखेंगे यही आएगा, ठीक है। और 1 - sin x में प्रॉब्लम आती है। 1 - sin x में क्या प्रॉब्लम आती है कि 1 - sin x को हम cos x/2 - sin x/2 लिख सकते हैं और sin x/2 - cos x/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 - sin x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर, और a - b का स्क्वायर और b - a का स्क्वायर सेम बात होती है, ठीक है। प्लस में कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि a + b करो या b + a करो सेम बात है, बट डिफरेंस तो कॉम्पिटेटिव होता नहीं। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें वो हमें देखना है। तो हम यहाँ लॉजिक ये लगाते हैं बेटा कि ना रूट की टर्म हमेशा पॉजिटिव आती है, तो अगर ये इंटरवल में, अगर इसी इंटरवल में cos x/2 sin x/2 से बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर sin x/2 cos x/2 से बड़ा है तो दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। हमें ये देखना होता है कि कौन बड़ा है। तो ध्यान से देखिए, मैं कैसे चेक करूँगा, x दिया हुआ है 0 से π/2 π/4, तो x/2 क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा हमारे पास π/8। अब आपको पता है कि जब भी आप ग्राफ बनाते हैं ना sin x और cos x का, तो sin x का ग्राफ जाता है 0 से 1 π/2 तक, और cos x का ग्राफ जाता है 1 से 0। तो आप नोट करोगे π/4 तक cos x ऊपर आ रहा होता है, यानी 0 से π/4 में cos x sin x से बड़ा होता है,
और पाई/4 से पाई/2 में साइन एक्स कॉस एक्स से बड़ा होता है। क्योंकि ये एंगल पाई/8 है, यानी यहाँ कहीं लाई करेगा, तो इसका मतलब कॉस एक्स बड़ा है, कॉस x/2 बड़ा है साइन x/2 से, यानी हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यानी जहाँ पे भी 1 माइनस साइन एक्स आएगा, मैं क्या यूज़ करूँगा, कॉस x/2 माइनस साइन x/2, राइट। अगर यहाँ रेंज दी होती ना, मान लेते 0 से पाई/2, तो पाई/2 फिर 2 से डिवाइड करते तो आंसर आ जाता वही कि हमारा थीटा लाई करता पाई/4 तक, तो भी यही लेते। बट अगर यहाँ रेंज दी होती पाई/4 से लेके पाई/2, ठीक है, x/2 की रेंज, तो फिर हम दूसरा वाला फॉर्मूला लेते हैं, राइट। तो मैंने पहले थोड़ा सा समझाने की कोशिश की आपको, कि होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि हमें क्या चेक करना है कि उस वाली रेंज में जो भी रेंज दी हुई है उसमें cos x/2 बड़ा है कि sin x/2 बड़ा है, सिर्फ ये चेक करना होता है, ठीक है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बेटा, cos 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, रूट्स 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला। तो ये क्या बन जाएगा, cot इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, cos x/2 प्लस साइन x/2, और 1 माइनस साइन एक्स, क्योंकि रेंज हमारी 0 से पाई/2 एक्स की, तो x/2 0 से पाई/8 होगा, यानी cos x/2 बड़ा होता है साइन x/2 से। हमें पॉजिटिव आंसर लाने के लिए इसको लिखेंगे cos x/2 माइनस साइन x/2। ऐसे नीचे हो जाएगा बिल्कुल सेम, ये हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। और इतना करना था, देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, या साइन x/2 से साइन x/2 कट गया, या cos x/2 से cos x/2 कट गया, तो आपका आंसर आ गया cot इनवर्स ऑफ 2 cos x/2 अपॉन 2 sin x/2, 2 से 2 कट गया, तो आपका आंसर आ गया cot इनवर्स ऑफ cot x/2। अब इन्वर्स की प्रॉपर्टी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा x/2, और यही हमें प्रूव करना था, राइट। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इलेवेंथ क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर x जो है साइन थीटा हो जाए तो ऊपर वाला क्वेश्चन बन जाएगा ना काइंड ऑफ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को लेट कर लेते हैं साइन थीटा। अब कई बार हमने एग्जाम में देखा बेटा कि कई बार ना बच्चे इसको लिख देते हैं x इक्वल टू साइन एक्स। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वेरिएबल सेम नहीं रख सकते आप, ठीक है ना। आपको नहीं पता कि साइन एक्स के बराबर है कि नहीं है, तो हम जब तक नहीं पता तो हम वेरिएबल सेम नहीं रख सकते। तो इसके लिए हम x को लिखेंगे 1 प्लस साइन, x को लिखेंगे साइन थीटा। अब जैसे ही मैंने x को साइन थीटा पुट किया यहाँ पे, तो 11th क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन रूट 1 प्लस साइन थीटा और प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, x को हमने साइन थीटा लेट किया है, तो साइन थीटा तो x है, इसका मतलब साइन थीटा लाई कर रहा है आपका 1 से -1 बाई रूट 2 के बीच में। अब आपको देखो कि साइन थीटा -1 बाई रूट 2 कब होता है और 1 कब होता है, तो साइन थीटा जो होता है वो नेगेटिव होता है -π/4 पे। इसका मतलब तो थीटा होगा, ठीक है, तो थीटा होगा वो। बेसिकली आपको ये देखना है बेटा, cos x बड़ा है कि sin x बड़ा है, बस ये लॉजिक देखना है। तो cos x बड़ा है कि sin x बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ इस वाली रेंज में जो कोई ये थीटा कहाँ लाई करेगा, -π/4 से π/2 तक कह सकते हैं। और जब इस पर cos ले लेंगे तो cos की रेंज आ जाएगी 0 से लेके 1/√2, ठीक है। तो इसका मतलब cos बड़ा है, तो इसलिए हम वही cos वाली फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम कहेंगे कि भाई इसका जो आंसर आएगा, प्लस वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को, तो इसका जो आंसर आ जाएगा cos θ/2 प्लस sin θ/2, ठीक है। और माइनस वाले में क्या आएगा, वही cos बड़ा होगा इसमें, तो cos θ/2 माइनस sin θ/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे भी प्लस cos θ/2 प्लस sin θ/2, और यहाँ आ जाएगा cos θ/2 माइनस sin θ/2। तो cos से cos कट गया, sin से sin कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ 2 sin θ/2 अपॉन cos θ/2। आपके पास आंसर आ गया tan इनवर्स ऑफ 2 sin θ/2 अपॉन 2 cos θ/2। 2 से 2 कट गया, tan इनवर्स ऑफ tan θ/2 आ गया, तो आपका आंसर आ गया θ/2। और थीटा क्या था, हमने क्या किया था, साइन एक्स को थीटा माना था, तो एक्स यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ थीटा, ठीक है। हमने साइन थीटा को एक्स माना था, सॉरी,
तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई टू। तो ये हमारा आंसर हो गया। बट हमें जो आंसर चाहिए ना वो कॉस में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। एक प्रॉपर्टी बता दी मैंने आपको, तो उस प्रॉपर्टी से हो जाएगा पाई बाई फोर माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई टू। और यही आपको प्रूव करना था, राइट। देख लीजिए, यही प्रूव करना था आपको, पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स। अगर आपको रेंज नहीं समझ आई, दोबारा एक बार देख लेना कि जो है साइन थीटा जो है माइनस वन बाई रूट टू है ना, और साइन नेगेटिव कब होता है बेसिकली आपको ये देखना है, ठीक है। तो साइन नेगेटिव होगी, साइन की रेंज होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो साइन नेगेटिव तो माइनस वन बाई रूट टू तो होता है। तो माइनस वन बाई फोर से पाई बाई फोर से जीरो से पाई बाई टू के बीच में, तो यहाँ पे कॉस एक्स ही बड़ा रहेगा, क्योंकि कॉस एक्स इस इंटरवल में नेगेटिव ही नहीं होगा, क्योंकि कॉस की जो रेंज होती है वो जीरो से पाई होती है, यानी नेगेटिव जाएगा ही नहीं। इसका मतलब कॉस एक्स हमेशा इसमें ऊपर ही होगा इस वाले इंटरवल में, इसलिए मैंने कॉस थीटा बाई टू को बड़ा रखा। दोबारा समझाना चाहते हो बोलते हो तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि जैसे यहाँ साइन थीटा की बात करी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि साइन थीटा जो है, क्योंकि एक्स को मैंने साइन थीटा लिया था, तो एक्स की रेंज अगर माइनस वन बाई रूट टू से वन है तो साइन थीटा की रेंज भी वही होगी, ठीक है। तो साइन थीटा से थीटा कैसे लाएं, तो हमने देखा ये कब आएगा, ये होगा साइन माइनस पाई बाई फोर पे, ये होगा साइन पाई बाई टू पे, साइन साइन कैंसल आउट हो गया, तो थीटा जो है वो आ गया माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई टू के बीच में। और हमें रेंज देखनी है थीटा बाई टू का लाइन करेगा, ठीक है ना। तो फिर मैंने इसको हाफ किया, तो जैसे थीटा बाई टू चेक किया तो थीटा बाई टू आ गया हमारे पास पाई बाई फोर से लेके माइनस पाई बाई एट। तो मैंने ना ज़्यादा डायरेक्टली इसलिए बोल दिया क्योंकि यहाँ पाई बाई फोर आ चुका है, तो पाई बाई फोर से छोटा है, तो मैंने आपको बताया था पाई बाई फोर से छोटे पे कॉस एक्स बड़ा होता है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा, राइट। अब चलते हैं ओके इसके लास्ट पार्ट पे, 12th क्वेश्चन देखेंगे। ये वो 2 मार्कर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आया भी है अभी कमिंग ईयर्स में, बिल्कुल आ भी सकता है कमिंग ईयर में, और भी प्रीवियस 2 ईयर्स में यह क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। तो कुछ भी नहीं करना हमने, अगर आप ध्यान से देखें 12th क्वेश्चन में आप देख रहे हो यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पे कॉमन आ रहा है 9 पाई बाई फोर। जैसे आप कॉमन लोगे, सॉरी 9 बाई फोर कॉमन आ रहा है, तो जैसे ही कॉमन लोगे तो आ जाएगा पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ वन बाई थ्री। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ थीटा, तो कॉस इनवर्स ऑफ थीटा होता है, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ वन बाई थ्री। ये आंसर आ गया, बट हमें तो आंसर साइन में चाहिए, तो कॉस से साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ट्रायंगल बना के। कॉस थीटा हो गया 1, बेस ये हो गया हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर में निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो पी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 9 माइनस 1 यानी 8, तो पी आ जाएगा आपके पास 2√2। तो जैसे ही इसको हम कन्वर्ट करेंगे साइन में, तो साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 3 है, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। यही प्रूव करना था, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 13 क्वेश्चन। हमें सॉल्व फॉर एक्स चाहिए बेटा, तो 2 tan एक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है ना, 2 tan एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x तो यहाँ पे cos x है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इनके एंगल को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, साइन ये कट गया तो हमारे पास आ जाएगा 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, इधर आ जाएगा 2 sin x, ठीक है। 2 कांस्टेंट है, इससे कैंसिल आउट हो गया, ये sin x मत काट देना क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, राइट। हमेशा हम उसी टर्म को कैंसिल आउट करते हैं जो 0 के इक्वल ना हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin x cos x इक्वल टू आ गया साइन स्क्वायर x, सबको एक साइड ले जाएंगे तो sin x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। अब या तो sin x 0 होगा या cos x इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा, यानी tan x इक्वल टू 1 हो गया, यानी x की वैल्यू यहाँ पे tan 1 कब होता है पाई बाई फोर पे, पाई बाई फोर आ गया। और sin x 0 कब होता है, sin x 0 होता है हमारे पास जब x होता है 0 पे, तो हमारे पास यहाँ से तो 2 वैल्यू मिल रही है 0 और पाई बाई फोर, ठीक है। अब प्रॉब्लम एक और आ रही है कि अगर आप यहाँ पे ना बेटा 0 पुट करो, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब आपको सिर्फ ये देखना होता है कि दोनों वैल्यू पुट करने पे आंसर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पाई बाई फोर पे तो सेटिस्फाई हो रहा है, सिर्फ 0 पे देखना है। अगर यहाँ पे दिया होता है कि 0 से बड़ा है तो एक ही आंसर आता है पाई बाई फोर, नहीं दिया है तो 0 और पाई बाई फोर दोनों आंसर आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब एक प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ हो रही है कि क्या x 0 हो सकता है, x 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही x 0 होगा तो यहाँ पे ये नॉट डिफाइन हो जाएगा ना,
तो इसलिए हम ये कहेंगे कि x इक्वल टू पाई बाई 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब मेरा लॉजिक समझ रहे हैं? नहीं तो cos x का डोमेन ही देख लो, cos x की रेंज क्या होती थी याद है आपको? cos x की रेंज होती थी -∞ से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, यानी जीरो कभी हो नहीं सकता, यानी ये आंसर कभी जीरो नहीं देगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा। नहीं तो आप ऐसे समझ लो, x को जीरो पुट किया साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो 2/0 तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो tan इनवर्स नॉट डिफाइन हो गया। अब tan की टेबल में नॉट डिफाइन होता है π/2 पे, बट tan की रेंज होती है वो π/2 इंक्लूड नहीं करती, इसलिए ये आंसर इंक्लूड नहीं करना चाहिए, इसलिए एक्चुअली इसका आंसर π/4 ही आना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ आपको। एग्जाम में क्या करते हैं बच्चे ना, इसको 2 को उधर ले जाते हैं और फिर 2 टाइम्स का फॉर्म लगाते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाता है। मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ बेटा, आसान सा। देखना क्या होगा, क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ 1 - x अपॉन 1 प्लस x इंटू 1, क्योंकि 1 इंटू एक्स तो x ही रहता है ना। तो आप ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड पे एक फॉर्मूला बन रहा है, tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी बन रहा है। ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b का, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब इससे क्या होगा, मेरे पास 2 टाइम्स का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसको उधर ले जाते हैं ताकि लाइक टर्म बन जाए। तो tan इनवर्स ऑफ 1 हो गया π/4 पे, ये उधर जाएगा तो बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस हाफ tan इनवर्स ऑफ x, यानी 3/2 tan इनवर्स ऑफ x। तो ये कट जाएगा इधर 2 पे, तो x आ जाएगा tan π/6, क्योंकि 3 नीचे आएगा तो पहले π/6 बन जाएगा, और tan π/6 और tan π/6 भी tan 30 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 1/√2, 0 से बड़ा आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व फॉर एक्स वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको यहाँ पे साइन और टैन इनवर्स में रिलेशन देखना है। बेसिकली हमें बताना है कि ये इनवर्स कब हट जाएगा। तो हमने एक तो तरीका हो सकता है, ट्रायंगल बना दो बेटा, tan x होता है परपेंडिकुलर और बेस है 1, पाथक तो सर हम लगाई, तो ये आ गया 1 + x²। तो साइन में कन्वर्ट किया तो साइन बन गया हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन साइन कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया x/√1 + x²। नहीं तो एक और तरीका कर सकते हो आप, x की ना कोई वैल्यू पुट कर लो, जैसे यहाँ x जो है मॉड x लेस देन 1 है, तो इसका मतलब x -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो x 0 पुट कर लो। जैसे ही x को 0 पुट करोगे साइन 0 0 आ जाएगा, इसका रिजल्ट 0 आना चाहिए। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा 0, ये 0 नहीं आ रहा, अब बस ये ऑप्शन एक वैल्यू और पुट कर लो, आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो डायरेक्ट आंसर डी आ रहा है इस ऑप्शन से। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका ट्यूटोरियल में, बट ये इंपॉर्टेंट है तो एक बार दोबारा कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया, आप क्या करो, साइन इनवर्स आ रहा है तो इसको ले लो साइन ए, इसको ले लो साइन बी। तो हम 1 - x को साइन ए ले लेते हैं, ये इस बार भी बोर्ड्स में आया बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको अच्छी तरह देखिएगा। तो ये बन जाएगा 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, 2020 में ये इस बार बोर्ड्स में आया है। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन ए यानी a -2 टाइम्स साइन इनवर्स साइन बी यानी b। तो एक वेरिएबल को मैं हमेशा उधर ले जाता हूँ, आपको याद होगा। अब क्योंकि साइन का क्वेश्चन है तो दोनों साइड साइन अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन π/2 + 2b, साइन 90 + थीटा cos 2 होता है, cos थीटा होता है, तो ये cos 2b बन जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, उससे पहले cos 2b का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin² b। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे बेटा, साइन ए की वैल्यू है हमारे पास x 1 - x, और साइन बी की वैल्यू है x, तो यह आ गया 1 से 1 कट गया। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया हमारे पास, एक स्पेस नहीं है तो मुझे यही करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2x² - x = 0। अब एक और गलती बताता हूँ, बोर्ड्स में बच्चे क्या करते हैं, जनरली इस बार भी बहुत बच्चों ने की थी, तो हमें मार्क्स पूरे कटने पड़े। कि उन्होंने क्या किया बेटा कि ये ना 2x² = x आ गया, तो बच्चों ने क्या किया x काट दिया। अब ये प्रॉब्लम है बच्चों को कि बेटा ध्यान रखना, आपने हमेशा उस टर्म को कैंसिल आउट करते हैं विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ कहीं लिखा थोड़ी है कि x 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो x 0 आ जाएगा और x की वैल्यू हाफ हो जाएगी। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ज़्यादातर बच्चों ने यहाँ भी छोड़ दिया। अब एक और प्रॉब्लम है बेटा कि यहाँ पे ना दोनों वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो हमें वही वाली वैल्यू लेनी है जो सेटिस्फाई करे। तो देखो ध्यान से, अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ, मैं ना एक बार दिखाता हूँ आपको कि अगर x को 0 पुट करेंगे तो होगा क्या। x को 0 पुट करते हैं
तो लेफ्ट साइड क्या आ जाएगी, लेफ्ट साइड राइट साइड मैच करनी चाहिए ना भाई, क्वेश्चन में सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हम दिखाएंगे ये वर्किंग कि जब x 0 के इक्वल है तो क्या हो रहा है। LHS क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 0 यानी साइन ऑफ 1 माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ 0। 1 होता है पाई बाय 2 पे, 0 होता है 0 पे, पाई बाय 2 आ गया, राइट साइड के इक्वल आ रहा है, मैच कर रहा है यानी सेटिस्फाई हो रहा है। बट जैसे ही हम इसमें x की वैल्यू हाफ पुट करेंगे ये बन जाएगा 1 माइनस हाफ, तो साइन इनवर्स हाफ रह जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ। तो साइन इनवर्स हाफ में से 2 बार जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स हाफ, और साइन इनवर्स हाफ होता है पाई बाय 6 पे, तो माइनस पाई बाय 6 आंसर आ गया। ये पाई बाय 2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब x इक्वल टू हाफ नहीं हो सकता, तो x इक्वल टू 0 इज़ दी ओनली सॉल्यूशन। तो इस पे भी आधा नंबर कटा बच्चों का कि अगर दोनों सॉल्यूशन आपने लिख दिए तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए हमें हमेशा पुट करके देख लेना चाहिए एक्चुअल इक्वेशन में कि हमारा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, राइट। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मैक्सिलस एक्सरसाइज, देन इट्स ओवर। इसमें बच्चे बेटा ज़्यादातर क्वेश्चन ना, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसमें tan से a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan से a माइनस tan से b लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सेप्टेबल। बट मैं इसको एक ट्रिक से कराऊंगा बेटा। मैं क्या करूँगा, क्योंकि ना यहाँ x बाई वाई आ रहा है, मैं यहाँ भी x बाई वाई बना दूंगा। कैसे बनाऊंगा, अब y से डिवाइड कर दो, तो जैसे ही y से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा x बाई वाई माइनस 1 अपॉन x बाई वाई प्लस 1, ठीक है ना, x बाई वाई प्लस 1 और प्लस, तो मैं इसको आगे पीछे लिख सकता हूँ, तो इसको लिख दिया 1 प्लस एक्स बाई वाई, और फिर इसको इंटू 1 भी कर दूंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से देखो मैंने क्यों किया, स्मार्ट बच्चे हैं आप, समझ गए होंगे। फॉर्मूला बनाने की कोशिश की, tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, तो किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है बेटा, ब्रैकेट का यूज़ करेंगे हम, tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b का, तो tan इनवर्स x माइनस वाई कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स ऑफ 1, और tan इनवर्स ऑफ 1 को होता है पाई बाय 4 पे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि सर मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करा दीजिए, कुछ डाउट है, तो ऑब्वियसली बच्चों के डाउट्स लेना हमारी जॉब है बेटा। हमारे को अभी जब तक डाउट्स नहीं लेंगे तो क्लियर कैसे होंगे बच्चों के डाउट्स, है ना, और फिर वो आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए हमें डाउट्स को कंप्लीट करना होता है। और भी डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के कि भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा दीजिए इन्वर्स की, तो मैं एक लास्ट ट्यूटोरियल और बनाऊंगा जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करेंगे हम। और उसके बाद कुछ बच्चों के डाउट्स है कि रिलेशन फंक्शन में 1.1 और मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व कराइए, उसके बाद मैं वो एक्सरसाइज लूँगा, और फिर उसके बाद एक लॉग पे ट्यूटोरियल डालेंगे, और फिर देन वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 5। टिल नाउ एन्जॉय योर वेकेशंस हॉलीडेज, बट मैथ्स को छोड़ना नहीं है, डेली इसमें टाइम दीजिए, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। और जो भी बच्चे हैं आपके फ्रेंड्स हैं उनसे भी शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिले इनको ट्यूटोरियल से। तो ठीक है, अपने तक नहीं रखना है बेटा, सबकी हेल्प करेंगे तो आपको भी अच्छा फील होगा। नहीं तो पहले आप खुद ही उनके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करिए, और नहीं होते तो उनके साथ ये ट्यूटोरियल शेयर करिए बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।